आज 15 अगस्त का ये राष्ट्रीय पर्व है और आज के दिन हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ और आज के ही दिन इस देश के लोगों को आज़ादी मिली। तो 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ। तो इसके साथ साथ में और भी ऐसी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों को मैं देना चाहता हूं कि जो अपने देश में, अपने संसार में जो 15 अगस्त को क्या क्या और कार्य हुए उसके बारे में मैं आपको एक ऐतिहासिक जानकारी दूंगा जो समय समय पर आप लोगों के काम आ सकती है। 15 अगस्त 1947 को ये देश आज़ाद हुआ था, भारत देश आज़ाद हुआ था। तब इस भारत वर्ष में कोई राष्ट्रीय गान नहीं था, लेकिन क्या कहा जाता है, हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1911 में एक जनगण मन बंगाली भाषा में उसको लिखा था। उसका हिंदी में रूपांतर उसके बाद में हुआ और भारत के स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। लेकिन 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के दिन, जिस दिन आज़ादी मिली थी, उस दिन इस जश्न में, आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस दिन महात्मा गांधी उस जश्न में शामिल नहीं हुए थे। ये भी एक महत्वपूर्ण हमने आपको जानकारी दी। अच्छा, और इसके बाद में नेहरू जी और जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने महात्मा गांधी को एक पत्र भेजा और पत्र में लिखा कि 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस है। आप इस देश के राष्ट्रपिता घोषित हुए हो और आप इस कार्यक्रम में शामिल हों। महात्मा गांधी का जवाब हुआ कि मैं दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान को ले रहे हैं, मैं इस जश्न में शामिल नहीं हो पाऊंगा। वो वहां पर वो उस बात को देख रहे थे और नेहरू जी ने ऐतिहासिक भाषण डेस्टिनी, ऐतिहासिक भाषण पहली बार दिया था। वो 14 और 15 अगस्त की रात को दिया। ये भी एक इसके बाद में स्वाधीनता दिवस पर 1947 को ऐसा नहीं हुआ कि एक शोध पत्र के अनुसार 16 अगस्त 1947 को ये झंडा फहराया गया था, पहली बार जब झंडारोहण हुआ था। और उसके बाद में 15 अगस्त तक भारत पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला अर्गल को रेड बिशप लाइन की
घोषणा से हुआ था, जो भारत पाकिस्तान की सीमा को निर्धारण करती है। 15 अगस्त को भारत के अलावा और 3 देश आज़ाद हुए थे। 15 अगस्त को भारत के अलावा 3 देश और आज़ाद हुए थे। वो कौन कौन से थे? जैसे जापान से दक्षिण कोरिया, ये भी 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। और ये कौन सन में हुआ था? 1945 में हुआ था आज़ाद। और ब्रिटेन से बहरीन भी 15 अगस्त 1971 को आज़ाद हुआ था। इसी तरीके से फ्रांस से कांगो 15 अगस्त 1960 को आज़ाद हुआ था। और 15 अगस्त 1519 को पनामा शहर की घोषणा की गई थी। और 15 अगस्त 1854, मतलब 15 अगस्त थी और 1854 को ईस्ट इंडिया रेलवे ने पहली बार कलकत्ता से हुगली तक ट्रेन चलाई थी, जिसका पूर्ण संचालन 1955 में शुरू हो पाया। और इसी के साथ 15 अगस्त 1950 के दिन आसाम में भीषण भूकंप आया, और जिससे तकरीबन वहाँ 3000 लोग मारे गए। ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है, और जो असम की है 15 अगस्त 1950 की। और 15 अगस्त 1877 में ब्रिटिश राज से आज़ादी दिलाने में शामिल रहने वाले महर्षि अरबिंदो घोष का भी जन्म 15 अगस्त को ही हुआ था। हमारी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। 15 अगस्त जिंदाबाद।